देखिए, पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम हार चुकी है और दूसरे मैच को लेकर अपडेट निकलकर जो सामने आता है कि भाई कई सारी रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद ये समझ में आ गया कि बुमराह दूसरा मैच नहीं खेलने वाले हैं। तीसरा मैच लॉर्ड्स में, कोई भी क्रिकेटर लॉर्ड्स में मैच मिस करना नहीं चाहेगा, तो बुमराह वो मैच खेलेंगे, लेकिन इस मैच को नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर ये मैच खेल लेते हैं फिर पूरी सीरीज में सिर्फ एक मैच बचता खेलने के लिए। तो सारे सिनारियो ये कह रहे हैं कि बुमराह नहीं खेलेंगे। बिना बुमराह के अलावा कौन होगा वो देखने वाली बात होगी। अमृत सर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको आकाश चोपड़ा के बारे में बताऊंगा। उनका एक स्टेटमेंट है जिनको मैंने काफ़ी क्लियरली, काफ़ी गौर से देखा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ये बात बताने की क्या जरूरत थी कि भाई वो 3 ही मैच खेलेंगे। अब फंस गए आप, अगला नहीं खेलेंगे, अगला खेलेंगे। तो इंग्लैंड की तैयारी भी बुमराह के हिसाब से हो रही है, क्योंकि आपके पास और कोई है नहीं। सहमत हैं आप उनके स्टेटमेंट से? नहीं, बिल्कुल आकाश का कहना अपनी जगह सही है, लेकिन आकाश को ये समझना चाहिए कि जो उनके मित्र हैं गौतम गंभीर, वो किस माइंडसेट के लोग हैं। गौतम बहुत क्लियर है, या वो एक नए प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। वो उनका ये लग रहा है कि भैया हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हम क्लियर करके चलेंगे, उनका ये मानना है। ठीक है। बात रही बुमराह की, आकाश कहते हैं खुद से क्लियर रखते हैं ना, मीडिया में आकर, प्रेस में नहीं। देखो, कई बार क्या होता है कि आप देखो कि विदेशी पैटर्न क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया हो गई या फिर अदर्स टीम, इंग्लैंड जो हो गया, अपना प्लेइंग 11 एक दिन पहले, 2 दिन पहले ही आजकल देख रहे हैं कि इंग्लैंड ने अभी से कर दिया है, सोशल मीडिया में डिक्लेयर कर देती है। हम कभी नहीं करते, हम नहीं करते, हमारा प्लान होता है हाँ कि भैया वेदर कंडीशन क्या है, पिच कंडीशन क्या है, ये हम बैकफुट पे खेलते हैं। और उनको पता है कि भैया कंडीशन जो भी रहे, ये 11 है, आपको मैच जिता कर देना है। तो सबसे बड़ी गलती तो हमारी जो उत्कर्ष ये होती है ना, हम 1-2 खिलाड़ी को पकड़ लेते हैं और उसी के इर्द गिर्द बात करते रहते हैं। अब बुमराह हमारे लिए मुद्दा हो गए हैं, ये नेशनल मुद्दा हो गया कि बुमराह सिर्फ 3 मैच खेलेंगे। भाई वो बॉलर है, 3 ही खेलेगा। अगर बुमराह के अलावा आपके पास कोई दूसरा गेंदबाज नहीं है तो भैया टूर्नामेंट छोड़ो, वापस आ जाओ, घर में बैठो। लेकिन हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है, लेकिन इस जो ताकत हमें मिली है गेंदबाजी में, इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, ये सबसे बड़ा मसला है उत्कर्ष। मसला ये नहीं है, अच्छा बुमराह हम कर रहे हैं, बुमराह ने पहले मैच में, पहली इनिंग में विकेट निकाले, 5, दूसरे इनिंग में वो बताओ ब्लैंक चले गए, विकेटलेस। बिल्कुल, क्योंकि पिच उस कंडीशन में चली गई, मैं मान के चलता विकेट से हम हार गए। बिल्कुल, वो मैच हमारे हाथ से भी निकल गया ना। हमारे उसके अलावा, बुमराह के अलावा कोई दूसरा गेंदबाज भी ऐसा इंप्रेस नहीं कर पाया। प्रसिद्ध कृष्णम और तभी मैंने उस दिन आपसे पूछा था कि जिस दिन वो विकेट नहीं लेंगे उस दिन हम हारेंगे। ये तय है। आप बुमराह के ही दम पर गए थे। आज आप मैं और आप जो बात कर रहे थे, ये पूरा विश्व बात कर रहा है, 5 शतक लगाने के बाद भी हम हार गए। 5 शतक भारतीय टीम ने लगाए दोनों पारियों मिलाकर। भैया ये शतक इसलिए लगे हैं क्योंकि आप विराट कोहली, रोहित शर्मा के एरा से बाहर निकले, इन लड़कों को मौका मिला। और आप ये मान के चलो, अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा खेलते तो क्या आपको लगता है कि इन सबको मौका मिल रहा होता? जायसवाल में से कोई बैठता, गिल बैठना पड़ता, गिल कहाँ आते खेलने के लिए? 2 चीजें हमें यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली देखनी पड़ेगी। पहला, गेंदबाजी में आपको हर खिलाड़ी का एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को बताना पड़ेगा कि भाई आपका रोल ये है, आपको ये करना है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए टीम में जगह नहीं बन पा रही है। ये मैसेज आपको क्लियर देना पड़ेगा। अब हर्षित राणा का एक रिपोर्ट हम लोग पढ़ रहे थे कि भैया वो लीड्स में थे, बर्मिंघम उनको लेके नहीं आए हुए हैं, लेकिन स्क्वाड में रखा हुआ है। अब ये खिचड़ी क्या है क्या नहीं है, चलो अलग मसला है, ये अलग पहलू है भाई। मतलब नहीं, राजीव सर से मैंने बात की थी तो कह रहे हैं वो बर्मिंघम गए नहीं है टीम के साथ, वो लीड्स में रुक गए, हो सकता है यहीं से वापस चले जाएं। वापस चले जाए, या टीम का प्लान क्या है? क्योंकि मेरी जो एक मैच के लिए क्यों रखा था, हम पहले भी कह रहे थे। मुझे ये लग रहा है शायद हो सकता है 2 दिन वहां हो फिर जाएं, लेकिन बट ये क्लियर होना चाहिए पिक्चर, व्हाटएवर। लेकिन अब ऑप्शन क्या है? आकाशदीप, अर्शदीप। बस अर्शदीप और आकाशदीप में अंतर सिर्फ यही है भैया कि 2.5 साल का। अर्शदीप जो है वो 2.5 साल छोटे हैं, 2 साल समथिंग महीने छोटे हैं। डेब्यू नहीं किया अभी तक। डेब्यू 7 मैच खेल चुके हैं। तो जो मुझे लगता है कि मेरी प्लानिंग में, अगर आपको टेस्ट मैच में रेड बॉल है, नई गेंद है, बर्मिंघम की पिच है, वो पिच तेज गेंदबाजों के सुटेबल है, तो अर्शदीप आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि मोहम्मद सिराज आपके टॉप फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। कब से नहीं चल रहे हैं सर? फिर तो वही मुद्दा, ऑस्ट्रेलिया के बाद ड्रॉप हुए थे। बिल्कुल, मैं आईपीएल में अच्छा करके टीम में आ गए। नहीं, बिल्कुल आ गए हैं। उनकी यूटिलाइजेशन पता उनको है कि उनकी ताकत क्या है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस टेस्ट सीरीज में हमने, ऑस्ट्रेलिया में भी हमने ये झेला है कि चलो बल्लेबाजों ने रन नहीं बना, लेकिन बल्लेबाज यार रन बना रहे हैं। अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ रही है कि भाई बुमराह के अलावा हमारे पास हम कोई नाम ले ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, नाम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप, ये हमेशा मैं कहता हूँ, देखो बल्लेबाजी में कोई नाम नहीं ले रहा था, लेकिन बल्लेबाजी में पंत भी शतक मार रहे हैं, राहुल भी शतक मार रहे हैं, जायसवाल भी शतक मार रहे हैं, गिल भी शतक मार रहे हैं। था ना कि गिल का भैया विदेशों में बहुत आंकड़ा खराब है, गिल बेकार है, लेकिन शतक मार रहे हैं, वो टीम को आगे रन बना रहे हैं। आप कैच छोड़े, आप वो मैच हारे, लेकिन यूजलेस हो गए वो सारे शतक। देखो, आप कैच छोड़ोगे ना, 6 कैचेस छोड़ोगे, 9 कैच, सॉरी, एक मैच में 9 कैच छोड़ोगे ना, तो मैं कहता हूँ दुनिया की किसी टीम को भी ना, शायद छत पे भी हम खेल रहे होते, गली क्रिकेट में भी 9 कैच छोड़ दे तो उसको प्लेयर को बाहर बैठा दूं मैं यार, भाई तू बैठ जा आराम से। जब
ये तो हम तो फिर 10 से खेल रहे हैं ना, वो तो 12 से खेल रहे हैं। रवि शास्त्री ने भी यही कहा है कि मैं गौतम गंभीर से यही कहूंगा थोड़ा स्ट्रिक्टली बात करें जायसवाल से। नहीं स्ट्रिक्टली बात क्या करें, आपको करना पड़ेगा भाई। अब ये अगर आपसे फील्डिंग नहीं हो रही है तो बाहर बैठो ना, अब किसी अंदर भेजो किसी फील्डर को जो कैच कर सके। मोहम्मद कैफ ने भी इस पे बताया कि जो हाथ में टेप लगा के आते हैं कई बार वो दिक्कत बन जाती है। यार मुझे तो आजकल समझ में नहीं आता है, पहले भी क्रिकेट मैंने देखा है, तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर से लेकर कपिल देव से लेकर, उस समय तो और भी बहुत टेंशन क्रिकेट होता था, उसमें इतने आधुनिक चीजें नहीं हुआ करती थी कि भाई जितनी आधुनिक चीजें अब हो गई हैं। उसके बाद हाथ में सेफ्टी, ये सेफ्टी, भाई हाथ में चोट लगा, भाई जब इतना ही डर बैठा हुआ है तो आराम से घर बैठो, प्लेइंग 11 में बैठो, मतलब बाहर बैठो, वो पीली जर्सी पहन के आराम से बैठ के मुकाबला देखो। क्या लगता है ये मैच किस लिए याद रखा जाएगा, जायसवाल के 101 रन के लिए या 5 कैच छोड़ने के लिए? ये याद रखा जाएगा मुझे याद लगता है वो 101 रन लोग भूल गए 5 कैच के बाद। जायसवाल ने, आप कहते हैं ना कि आप बैल मुझे मार, ये जायसवाल ने वही किया। आपने एक अच्छी इनिंग खेली और उसके बाद आपने जो किया, 1 कैच 2 कैच 3 कैच 4 कैच। और कई बार क्या होता है ना क्रिकेट में, हम लोग कहते हैं कि कोई फील्डर को ना गेंद ढूंढ लेती है मैदान पर, कि भाई वो किसी भी फील्डिंग प्लेसमेंट में खड़े करोगे ना, वो उसको ढूंढ के उसके पास जाती है कि भाई ये तो हमारा रक्षक है, ये कैच ये ड्रॉप करेगा। तो जायसवाल की गलती हुई, लेकिन अभी भी मैं एक बिग मिस्टेक जानता हूं क्या कर रहे हो उत्कर्ष, हम पूरा फोकस बुमराह के ऊपर लेके जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। आप टेस्ट मैच सीरीज शुरू होने से पहले और अभी भी डिस्कशन क्या चल रहा है, आकाश चोपड़ा मैसेज कर रहे हैं, सुनील गावस्कर साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं आपको 5 मैच खेलना चाहिए, बुमराह कह रहे हैं कि नहीं मैं बताऊंगा, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके खुला कह रहे हैं कि वो तो 3 खेलेगा, बुमराह कह रहे हैं मैं बताऊंगा, गंभीर कह रहे हैं वो 3 खेलेगा। भाई वो कह रहे हैं कि नहीं मैं बताऊंगा, वो कह रहे हैं कि भाई वो 3 ही खेलेगा, इसमें कोई इफ एंड बट है ही क्या? हम इंडिया से सोच के आए थे तो अब इसमें कुछ सवाल नहीं, कोई सवाल ही पूछा जरा कौन से 3, बोला वो नहीं बताऊंगा। अब कहानी इतनी सी आगे फंस रही, लेकिन हाँ जो रिपोर्ट हमारे पास है उसमें ये कि अगले मैच में बुमराह रेस्ट करेंगे, क्योंकि इस मैच में उनको एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट किया गया। नहीं अगर ये मैच खेल भी लेते हैं तब तो सीरीज में सिर्फ 1 खेलेंगे, इसलिए इनको रोक के रखना पड़ेगा। बर्मिंघम मुझे लगता है कि बुमराह को खेलना चाहिए, बर्मिंघम की जो पिच है, तो फिर 3 में 1 होगा फिर तो भाई वो जो हो जाए। देखो उत्कर्ष, आप इस तरह से गेम कभी खेल ही नहीं पाओगे या जीत ही नहीं पाओगे, इस माइंडसेट के साथ कभी आप नहीं जीत पाओगे। और ऐसा नहीं कि बुमराह कसम खा के आया हुआ कि भैया हम 3 बोल के आए तो 3 ही खेलेंगे, अगर देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो चौथा भी खेलना पड़ेगा तो कोशिश करेंगे, खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे। हाँ ठीक है, उनको एग्जॉस्ट कम करो, उनको 15-20 ओवर मत कराओ, उनसे 10 ओवर करा के छोड़ो उनको, लेकिन उनके होने से क्या होता है, एक खौफ रहता है सामने वाले नहीं हो पा रहा ना सर। देखिए जब विकेट के लिए कैप्टन जाता है बुमराह को देखता है यार, या तो कोई सपोर्ट मिल जाए। कप्तान को तो मैं थोड़ा सा प्रसिद्ध कृष्णा सर पर्पल कैप लेकर आए हैं आईपीएल में, देखकर लगा कि ये तो आग लगा देंगे इंग्लैंड के विकेट पर। मैं T20 के 4 ओवर यानी 24 गेंद से ना आप 100-150 गेंद का सामना नहीं कर सकते। ठीक है। तो T20 में बैट्समैन जो आउट होता है 80% रेशियो जो आउट होने का है वो है बैट्समैन की खुद की गलती, क्योंकि उसको चौके छक्के लगाने हैं, उसको रन मारना है, वो बल्ले के गत्ते से लगे, वो आउट हो जाए, वो बॉल लाइन मिस कर जाए। लेकिन टेस्ट मैच में आप जो आउट होते हैं वो बॉलर की काबिलियत के दम पर आउट करता है बॉलर आपको। बॉलर ऐसा नहीं है कि उसके पास, बॉलर के पास 4 ओवर है, उसको आपको रन बनाना है, 20 ओवर में 200-215 रन बनाने हैं। आप ये टेस्ट T20 के आंकड़े को, T20 के परफॉर्मेंस को अगर आप टेस्ट मैच में घुसेड़ रहे हो और उससे टीम चुन रहे हो तो भैया गजब के दिमाग लगा के गेम खेल रहे हो भैया। इसका तो मतलब जी चूम, मतलब कहते हैं ना माथा चूम लेने का मन करता है। भाई आप 4 ओवर मुझे खेलना है, 4 ओवर गेंदबाजी है, मैं रन बनाऊंगा ना यार, मैं चौके छक्के लगाऊंगा ना, गेंदें हवा में उठेंगी, बल्ले लगेंगे, दाएं बाएं जाएगी, आउट होकर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं ये कहूंगा कि बुमराह नहीं है, मान लेते हैं चलिए अगले मैच में, अभी हम कह रहे थे कि वो विकेट नहीं लेंगे हम हारेंगे, तो जब खेलेंगे नहीं तब तो क्या हम ऑलरेडी डाउन शोल्डर मैदान में उतरेंगे? नहीं देखो, डाउन शोल्डर तो मैं कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा सीन है, हम हारे जीते बहुत अलग चीज है, लेकिन एक स्ट्रेंथ निकली, 5 शतक, 5 बल्लेबाज हमें निकले। चलो मैं मानता हूं कि अगले मैच में 2 और फेल हो जाए, लेकिन 3-2 शतक वीर तो हमारे रहेंगे। अच्छी बात ये रही, मिडिल ऑर्डर का फ्लॉप होना हमारे लिए बहुत घाटे का सौदा रहा। आपने शार्दुल को खिलाया और उसके बाद जो हमारे 2 टॉप रन टेकर थे, साई सुदर्शन एंड मिस्टर करुण नायर, ये दोनों फ्लॉप रहे। इन दोनों का फ्लॉप होना भी एक थोड़ा सेटबैक रहा भारतीय बल्लेबाजी में। बट लेकिन अभी तो खेलेंगे ना, ड्रॉप ऑफ को लग रहा है। नहीं खेलना चाहिए, अभी सपोर्ट दो भाई, शतक बल्लेबाजों के कर्म से नहीं आ रहे होने यार, उनके अभी ऐसा थोड़ी है कि सबने शतक लगा दिया और आप जीत गए हो। इंग्लैंड की बल्लेबाजी भी आप देख लो, स्कोर कार्ड भी देख लो, तो आपको दिख जाएगा कि स्कोर कार्ड उनका क्या चल रहा है। कहानी बस इतनी सी है कि हमने बुमराह के ऊपर इतना फोकस कर दिया है ना कि पूरी सीरीज में मैं बुमराह के लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है। हम कप्तान की कप्तानी में बात कर ही नहीं रहे हैं कि भाई साहब कप्तान को रोटेशन रखना पड़ेगा। आपको अगर शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हो तो
तो आपको ये पता होना चाहिए। जब हमें पता है तो आपको ये बेहतर पता होगा हमसे स्टैट्स चेक करने के बाद कि शार्दुल आपके रन खर्च करते हैं, वो चौके छक्के खाते हैं उसके बाद, लेकिन वो विकेट निकालते हैं, वो आपको विकेट टेकर बॉलर है। और प्लस क्या बुमराह को ब्रेक देने के लिए भी शार्दुल को स्पेल दिया जा सकता है कि चलिए उसे रेस्ट दे दिया जाए? नहीं देखो, Bowling आप ही नहीं उस कराई कंडीशन में रहो ना, जब जैसे सपोज दैट पहले इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रही है तो आप दो शार्दुल को, कप्तान यही करता है, ठीक है अभी बनाने दो बोर्ड पर कितना रन बनता है, लेकिन होता क्या है जब कप्तान के सामने रन हो जाता है और देख रहा है कप्तान, अरे यार ये तो मार रहा है, तो पीट दे रहा है, ये तो बहुत चौके छक्के लगा रहा है, बेसबॉल यही है, वो ऐसे ही खेलते हैं। बस वैसे ही खेलते हो। उसके बाद क्या होता है कि यार अरे यार शार्दुल तो रन खर्च कर रहा है। भाई शार्दुल रन खर्च कर रहा है तो शार्दुल की ताकत ही यही है कि वो रन देते हैं, लेकिन वो आपको विकेट भी निकाल के देते हैं। आप उनकी गेंदबाजी देखो, ये तो कॉमन इंसान को बट पता सर है। उनका क्रिटिसिज्म ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है शार्दुल का। पहले मैच के बाद दुनिया भर में बात होने लगी, दिग्गज यार कहने लगे उनकी कि ना दिक्कत bowling तो नहीं क्या हो थी, गई ये थी, उनके वो साथ? थी। मुझे लगता है जल्दबाजी हो गई। नहीं, उनके साथ सबसे दिक्कत क्या हो शार्दुल ने गई, अकेले थोड़ी हरवाया है। शार्दुल अगर शतक नहीं मारते ना, जो प्रैक्टिस मैच में शतक मारा था, तो शार्दुल भाई ये उंगली सवाल उठता ही नहीं। तो फिर मुझे लग रहा है नीतीश रेड्डी खेल रहे होते। नहीं नहीं, नीतीश रेड्डी नहीं खेल रहे, शार्दुल ही खेल रहे होते हैं, लेकिन उस तरह उनका गला नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि भाई एक शतक बनाकर ऑलराउंडर ने एक उम्मीद जगा दी कि भाई चलो एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, एक बेनिफिट मिला, वो खेलने आए और दोनों इनिंग्स में उन्होंने रन नहीं बन पाए उनसे। शतक के आधार पर लिया गया तो फिर तो बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर रखा होगा आपने। वही तो मैं आप राजू जो बात कर रहे हैं कई दिनों से कि आप क्लियर तो करो यार। वो बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। जडेजा को मैं बॉलिंग ऑलराउंडर, मतलब जडेजा के तो खैर चलो बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों अलग माशाल्लाह उनकी चल रही है। और उनको तो मैं राजू से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कितनी बार कि भाई जब भी वहां से लौट के आना तो जडेजा भाई से बोलना कि भाई आप अपना प्रोफाइल चेंज कराओ, आप मीडियम फास्ट बॉलर डालो अपना, कहाँ स्पिनर के चक्कर में पड़े हुए यार। आपके अंदर काबिलियत है 150 स्पीड फेंकने की, खड़े खड़े फेंक दो 150 100 की स्पीड पे, विकेट मिल जाएगा आपको। ये फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन जो 95-96 पे गेंद फेंक रहे थे और रिवर्स ही पड़ रहा था, मुझे लग रहा है आपने भाई एक दो नहीं भाई, अगर मैं भाई आप इंटरनेशनल खेलते हो, हम भी गली क्रिकेट खेलते हैं, हम भी थोड़े ग्राउंड बुक कर खेलते हैं, हमें भी पता होता है कि भाई तेरे को अगर टारगेट कर रहा है तो मैं 2 फील्डर देता हूँ पीछे कि तू एक काम कर, तुझे ये मारेगा उधर ही, तेरे को टारगेट कर लिया है और फील्डर लगा देते हो। या मैं बॉलर भी होता हूँ तो मुझे लगता है यार ये तो मुझे साला 2 मार चुका है, तो मैं लपेटता हूँ उसको, तो थोड़ा फ्लाइट दूंगा, मैं थोड़ा बॉल रोकूंगा, थोड़ी चेंज करूंगा, में डालूंगा, मैं 90 को 95 कर दूंगा, 95 को 98 कर दूंगा। भाई तू करना क्या चाह रहा है, सुसाइड करना चाह रहा है या तू हार मारना चाह रहा है? ऐसे गेम नहीं चलता। और जडेजा अनुभवी हैं, इस पूरे टीम में एक लौते अनुभवी खिलाड़ी हैं 36 साल के। उसके बाद अगर वो इस तरह की गलतियां करेंगे बीइंग अ सिंगल स्पिनर उनकी टीम की तरफ से, तो मुझे लगता है जडेजा भाई आप नहीं बनता प्लेइंग लेवल में जगह, आप भी आराम करो ना। या 36 साल के विराट कोहली भी तो आराम कर रहे हैं यार, उनसे बड़ा स्कोर किसी के पास नहीं है। वो बेचारा कुलदीप गया हुआ, खेलने दो उसको, वो अगर गति पिटवाता है तो उसके लिए घाटे का सौदा होगा ना कि भाई एक स्पिनर है, वो हार्डकोर स्पिनर है, वो खेलने गया। इसी पे मुझे संजय मांजरेकर का स्टेटमेंट याद आ रहा है, उन्होंने कहा मुझे माफ कीजिएगा लेकिन शार्दुल को मैं अगले प्लेइंग 11 में नहीं देखना चाहूंगा, कुलदीप को रखना चाहूंगा। मैं तो बिल्कुल आप जडेजा की जगह कुलदीप कह रहे हैं या शार्दुल की जगह देखो, अगर बर्मिंघम की पिच, फिर मैं आऊंगा ना पिच पर ही, तो क्रिकेट तो आप यह पिच पे वो 1-2 दिन में पता चल जाएगी, वो 1-2 दिन में वहां का वेदर कंडीशन क्या है। तो अगर बुमराह नहीं है, क्लियर बुमराह नहीं है, तो क्या फिर मुझे लगता है कि हाँ, अगर 90 के स्पीड से अगर आपको बॉल डलवानी है, 90 95 100 के स्पीड से बॉल डलवानी है, तो फिर आप शार्दुल के साथ जाओ, जडेजा को बाहर बिठवा दो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक स्पिनर चाहिए जो बल्लेबाजों को परेशान कर सके, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुलदीप की जगह बनती है टीम में, उनको मौका दो। अगर आप स्पिनर लेके खेल रहे हो तो शार्दुल की जगह नहीं, आप जडेजा की जगह। अच्छा, आप जडेजा फिर एक बैटिंग ऑप्शन आप कम कर रहे हैं। देखो होता क्या है ना, नहीं जडेजा आपको, इसलिए तो मैं शार्दुल को रख रहा हूँ। वैसे जडेजा ने कौन सा शतक मार के हमें मैं जिताया हुआ यार, शार्दुल के पास तो कम से कम चलो तो तेज पिचों पर एक आपका सपोर्टिंग फास्ट बॉलर के तौर पे काम आ जाते हैं। जब आपको स्पिन बॉलर देना ही नहीं है, आपको ओवर देना ही नहीं है, कप्तान को कम यूज करना है, तो फिर भाई तू यूज कर लेना कुलदीप यादव को। क्या उसने गुनाह किया हुआ, कौन सा पाप किया हुआ है, प्रॉपर खेलने दो। जब आप प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ जा सकते हो तो प्रॉपर स्पिनर ने क्या पाप कर दिया है, उसकी मतलब क्या गुनाह उसका है, ये आपको लगता है? मुझे लगता है सिर्फ यही गुनाह है कि बैटिंग नहीं कर पाते हैं, ये एडवांटेज ढूंढते हैं कि थोड़ा बैटिंग कर ले। बुमराह ने 4 शतक मारे हुए हैं, उसके बाद आपके सिराज के 2 अर्धशतक देख लिए थे हमने, और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णन ने आपके 3 अर्धशतक बना दिए हैं और आप मैच जीत कर आ चुके हो। अरे भाई जिसका जो काम है वो काम करेगा ना। ऊपर के 6-7 बल्लेबाज हैं तो रन बनाएंगे ना। अब वो वहां जाकर रहता फैला दें और उसकी गलती आकर उसकी बुमराह से उम्मीद करो बुमराह भाई अब तो ऊपर से 4 आउट हो गए हैं, अब आपको शतक मारना है, तो नॉट पॉसिबल यार, वो करेगा ही नहीं। अब इंजीनियर को बोलोगे भैया कल को आपको ओपन हार्ट सर्जरी करनी है, तो कर देगा कांड वो जाके वहां पर।
और हार्ट सर्जरी डॉक्टर को बोलोगे भैया हमारी गाड़ी का बोनेट खराब हो गया तो खोल के गाड़ी बना दो, हो गई तुम्हारी गाड़ी खटारा। नहीं, मुझे यही काम है। मुझे आप माइंडसेट समझाइए कि अब दूसरी इनिंग में हम खेले, बुमराह विकेट लेस गए, हम हार गए, अगले मैच में टीम उतरेगी बिना बुमराह के, क्या माइंडसेट होगा? देखो ऑलरेडी हम कमजोर फील करेंगे। नहीं, एक कहावत मैंने बहुत बार बोलता हूँ, ये जेन्युइन कहावत है, यूपी बिहार से बोला जाता है कि नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये होता है कि भैया जब आप आवाम में नंगे हो ना तो कोई फायदा ही नहीं है इतना लोड लेने का। आप लोड ले क्यों रहे हो? अच्छी बात इस सीरीज में ये रही कि हमारी शुरुआत 5-6 बल्लेबाज जो हमारे टॉप बल्लेबाज हैं उन्होंने बल्ले से अपनी पूरी ताकत दिखाई। फेल बीइंग अ कैप्टन में बोलूंगा, थोड़ा डिफेंसिव नजर आए, थोड़ा अटैकिंग होना चाहिए यार शुभमन गिल को। अभी टाइम है, आप टेक योर टाइम, सीखो, चीज़ों को अच्छे करो। गौती भाई जो बोलने में है, जो उनका बिहेवियर है उसी को मेंटेन करें। डिफेंसिव क्रिकेट मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में डिफेंसिव क्रिकेट का कोई वैल्यू है या इससे कोई आप रेपुटेशन या छाप छोड़ने वाले हो। देखो विश्व क्रिकेट में अभी भी भारतीय टीम का दबदबा है। आप इसको खराब करना चाह रहे हो या उसको एकदम मटमैला करके भैया हम तो डूबेंगे शर्म, तुम्हारी भी तो जो करके जाना जाएंगे, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आप मुझे जो है गौती को जिस तरह से मैं देखता हूँ कि भाई एग्रेसिव कप्तान, एग्रेसिव सोच, एग्रेसिव कोच, तो वही मैं चाहता हूँ कि एग्रेसिव आप सेट करो ना यार, वहां जाके हारो ना। सौरभ गांगुली को हम क्यों याद करते हैं? एक भी आईसीसी ट्रॉफी उस बंदे के नाम नहीं है यार, लेकिन सौरभ गांगुली के नाम जब भी आता है बीइंग कैप्टन आप उसको इज्जत देते हो, क्योंकि उसने सिखाया कि भाई तू पिच पे जा, 4 गाली दे आंख में आंख मिलाकर। तो उसके बाद परंपरा शुरू हुई, तू शोल्डर अप करके जा, शोल्डर डाउन करके मत जाओ, हारो चाहे जीतो कुछ भी हो। कॉलर ऊपर होने लगे, बिल्कुल कॉलर ऊपर होने लगे। और देखो उसका रिजल्ट भी देखो ना यार, क्या रिजल्ट आया। MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली की कप्तानी में देखो क्या हमने करिश्मा कर दिखाया हमने। तो आपको वो देना पड़ेगा। आज हो सकता हो गौतम गंभीर बीइंग ए कोच आने वाले 1 साल 1.5 साल फ्लॉप हो जाए, नहीं अच्छा कर पाए, बहुत टीम रिपोर्ट अच्छा नहीं आए, लेकिन एक एग्रेशन अगर वो देके जाएंगे कि भाई यही अब मूल मंत्र, इससे खेलना है, हो सकता हो कि आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल के बाद टीम उससे रिजल्ट अच्छा लेकर आए। कौन सोचा था यार कि साउथ अफ्रीका जीतेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? आपको बुमराह ने किया ना कॉलर ऊपर, भाई चल खेलते हैं, लड़ते हैं, देखता जो होगा। वही खेल है यार क्रिकेट में। आपको अपनी छवि चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपने रेपुटेशन के चक्कर में मत पड़ो, गेम खेलो। आप वैसे भी हार रहे हो, एक टाइम सेट करो, अटैकिंग क्रिकेट खेलो। वर्ल्ड क्रिकेट में अटैकिंग क्रिकेट की जरूरत है। टेस्ट मैच इक्के दुक्के होते हैं, T20 में आपका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ODI में चेंज होता है। और अच्छी बात है, मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस होगा, 800 रन बने हैं भाई। नहीं बिल्कुल ये होना चाहिए, अब बनाए हैं लड़कों ने यार, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। मतलब जो काम आपने शानदार किया है उसमें तो आपकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। बट बॉलिंग में बुमराह के ऊपर हम ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि होता क्या है ना यार कि जब एक आप पे लोड ज़्यादा दे दूंगा ना मैं, तो आप अब जो काम कर रहे हो ना खुल के नहीं कर पाओगे, नर्वस हो जाते हो, आपके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है यार, मुझे विकेट निकालना है, फ्री माइंड ऑफ गेंद नहीं डालते हो, आप विकेट के लिए कोशिश करते रहते हो। और कोशिश करने में क्या होता है जब बहुत आप हार्ड वर्क करते हो ना, एक पार्टनर भी मिल जाएगा ना बुमराह को, चीजें ठीक हो जाएंगी। वो अर्शदीप देखो, अर्शदीप मैं फिर कह रहा हूँ, अर्शदीप के आने से बहुत फायदा मिलेगा भारतीय गेंदबाजी को। आई डोंट थिंक कि प्रसिद्ध कृष्णा के साथ बहुत कंफर्टेबल मैं हूँ। और भाई साहब मोहम्मद सिराज भाई, आप क्या गेंद डाल रहे हो, आपको पहलवानी करने के लिए, आपको आंख में आंख डालकर हड़काने के लिए, आपको उंगली करने के लिए नहीं रखा गया है। वो विराट कोहली का काम था, विराट कोहली करके जा चुके हैं। आपको रखा गया विकेट निकालने के लिए। आप बाउंसर मारो, आप सीमर मारो, आप लोअर मारो, आप स्लोअर मारो, आप विकेट निकालो। पिच पर जाकर छाती चौड़ा करके अंग्रेजों के आंख में आंख डाल के बात करने से उन्हें कुछ ना होगा। उन्होंने ठोका ठाका ऐसा कि आपको जो आपके 5 शतक थे खत्म हो गए, और विश्व की पहली टीम बन चुके हो आप कि जो 5 शतक लगाने के बाद भी टेस्ट मैच हार गए। ये बहुत बड़ा कलंक हमारे ऊपर लगा है। तो जो जिसका काम है उस काम से अगर आप रिप्लाई करते हो ना, तो वर्ल्ड क्रिकेट भी आपको सराहता है कि हाँ यार देखो यार बंदे ने एक बाउंस चौका मारा, अगली गेंद में उसने गिल्ली उखाड़ दी। काम आपका ये है। तो बुमराह पे थोड़ा फोकस हम कम करते हैं। बुमराह इज अ पार्ट ऑफ टीम, बुमराह टीम नहीं है, बुमराह टीम के पार्ट है। हर कोई इसी तरह है। तो टीम में 11 है, 11 का रोल अगर नहीं डिफाइन होगा हम फिर हारेंगे। और अच्छा मौका है आपके पास सीरीज ड्रॉ करने का। मैं कहूँगा बर्मिंघम की कंडीशंस हमें सुटेबल है, उस कंडीशन में हमारे गेंदबाज अच्छा करेंगे। बल्लेबाज जो किए हैं वो करके दिखा दे फिर से एक बार, चीजें बदलेंगी और अच्छी चीजें निकल कर सामने आएंगी। क्योंकि आपके कुछ खोने को ही नहीं है यार, कोई इमेज नहीं है, कोई डेंट नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए हम 5-0 से इंतजार कर रहे हैं कि हाँ हमारा ये होगा। लेकिन आपने जो फाइट दिखाया पहले मैच में, तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं भाई
ये तो ड्रॉ करा लेंगे लड़के, इसमें ताकत है, ये तो होगा कुछ ना, खेल करके आएंगे, बड़ी बात है। तो ये कॉन्फिडेंस रखें और इस कॉन्फिडेंस को बना कर रखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो भाई यही कॉन्फिडेंस चाहिए। कहा जाता है क्रिकेट में जो इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, टीम स्पोर्ट है। उसी टीम स्पोर्ट के स्पिरिट को अगर टीम इंडिया फॉलो करती है, बुमराह से आगे बढ़कर हम सोचते हैं, तो अगले मैच में हमें जीत जरूर मिलेगी।